हजरत आदम को भी ताज नबुव्वत अता किया है, हजरत इब्राहिम को भी ताज नबुव्वत अता किया है, हजरत इस्माइल को भी ताज नबुव्वत अता किया है, हजरत याकूब को भी ताज नबुव्वत अता किया है, हजरत सुलेमान को भी ताज नबुव्वत अता किया है, हजरत जकरिया को भी ताज नबुव्वत अता किया है, हजरत यहया को भी ताज नबुव्वत अता किया है, हजरत सुलेमान को भी ताज नबुव्वत। शायर इस्लाम अलीमुद्दीन रजा रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम अलीमुद्दीन रजा रामपुरी, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बोलें सुभान अल्लाह। हाँ, मजमा है ही इतने जोरों शोर पर कि तकरीर करना भी कोई आसान थोड़ी है। क्या जब आप इतने जज्बात में हैं कोई जवाब नहीं है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, वो कौन है मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अल्लाह ने उनको ताज अता फरमाया है, सबके सरों पे ताज नबूवत रखा है, किसी के सर पे ताजे नबूवत भी रखा, ताजे रिसालत भी रखा। मोहब्बत से मेरी तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह तो मजा आएगा। वो मस्जिद अक्सा में सबके सब अंबियाए किराम अल्लाह ने ताजे नबूवत अता किया है। आदम से लेकर ईसा तक तमाम को ताज अता किया है। किसी को ताजे नबूवत, किसी को ताजे नबूवत भी और ताजे रिसालत भी। लोगों क्या खुश नसीबी है, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे खुश नसीब है कि किसी को जनाबे वाला अल्लाह सफीउल्लाह बनाया है, किसी को नजीउल्लाह बनाया है, किसी को खलीलुल्लाह बनाया है, किसी को ज़बीउल्लाह बनाया है, किसी को कलीमतुल्लाह बनाया है, किसी को रूहुल्लाह बनाया है। सुभान अल्लाह, किसी को रूहुल्लाह बनाया है। अब जरा अपने नबी का एहतराम देखो, अब अपने नबी की अजमत देखो, अब अपने नबी की फजीलत देखो। जब मस्जिद अक्सा में अंबियाए किराम के मुकद्दस काफिले में, मुकद्दस जमात में जो अंबियाए किराम की जमात मेरे मुस्तफा का इंतजार कर रही है, वो शबे बारात का मंजर सामने रखो, वो जो जनाबे वाला शबे मेराज का मंजर सामने रखो। और उस रात में जिसको जनाब कुरान भी बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, वो की मस्जिद अक्सा का बयान कर रहा हूँ। ऐ लोगों, अपने नबी का कमाल तो देखो, मुस्तफा की फजीलत तो देखो कि जब मेरे नबी वहां तशरीफ ले गए और आदम से लेकर ईसा तक सबने मेरे मुस्तफा को देखा, सबने मेरे मुस्तफा को देखा। वो ताज वाले हजरत आदम भी देख रहे हैं, वो ताज वाले हजरत नूह भी देख रहे हैं, वो ताज वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह भी देख रहे हैं, वो ताज वाले इस्माइल सबीउल्लाह भी देख रहे हैं, वो ताज वाले हजरत सुलेमान भी देख रहे हैं, वो ताज वाले हजरत याकूब भी देख रहे हैं, वो ताज वाले हजरत जकरिया भी देख रहे हैं, वो ताज वाले हजरत यहया भी देख रहे हैं, वो ताज वाले हजरत मूसा भी देख रहे हैं, वो ताज वाले हजरत ईसा भी देख रहे हैं। लेकिन तमाम ताज वालों ने जब मेरे मुस्तफा को देखा तो आला हजरत की आवाज से आवाज मिला करके बोले, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू कहने नूर तेरा सब घराना नूर का। तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पत्ती पत्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया। नाराए तकबीर, हाफिज मोहम्मद याकूब साहब कादरी वाहिदी, इमाम जामा मस्जिद मिलत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जवाब नहीं है। कमेटी का जज्बा देखने को आप देखते ही रह जाएंगे। ऐसा लड़कों का जोशो खरोश है कि ये अलीम भाई भी जलसे करते हैं मगर बहुत कम जगहों पर नजर आता है। ऐसा जज्बा नजर आ रहा है नसीराबाद की इस मुकद्दस मस्जिद में, इस मुकद्दस घर में। और जितने माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं सभी काबिले मुबारकबाद हैं, इसलिए कि यहाँ से वहां तक सभी बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह।
हमें जो नबी मिला है अब कितना अजीम मिला है, आप समझ जाइए। आदम से लेकर ईसा तक सब मेरे नबी को देख रहे हैं, और देख करके मेरे नबी को देखकर नबी की जात पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, सलातु सलाम पढ़ रहे हैं। ऐ लोगों, हम पढ़े तो कोई बात नहीं है, हम पढ़े तो क्या कमाल की बात है। अरे मेरे नबी पर तो नबी दुरूद पढ़ रहे हैं, मेरे नबी पर तो नबी दुरूद पढ़ रहे हैं। मेरे नबी की शान इतनी अजीम है, तभी तो जिसने देखा, कारी इब्न हसन साहब, तभी तो जिसने देखा वो मुस्तफा पर जान कुर्बान करने को तैयार हो गया। जिसने देखा वो जान कुर्बान करने को तैयार हो गया। ऐ लोगों, आप अगर एक रात नबी को दे दोगे तो क्या कमाल हो जाएगा यार। लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, हम एक रात कुर्बान नहीं कर सकते, लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। जरा मंजर उठा करके देखो मेरे मुस्तफा को, जब देखा मक्के की सरजमीन पे अल्लाह के बंदों ने, तो नबी को देखते रह गए, नबी को देखते रह गए। ऐ लोगों, एक देखने वाला क्या देखता है, जिसको हजरत सुमामा बिन उसाल कहते हैं। मोहब्बत के साथ सुने, ईमान ताज़ा करें। हजरत सुमामा बिन उसाल ये नबी के सिहाबी हैं, लेकिन ये वो हैं जिनको मस्जिद नबवी में लाकर बांध दिया गया था, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी ये ईमान लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन ये नबी के मस्जिद में, नबी की मस्जिद के सुतून से बंधे हुए हैं। मोहब्बत के साथ सुने, ईमान को ताज़ा करें। नबी का गुलाम है, लेकिन जनाब मस्जिद नबवी के सुतून से बंधे हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं। इसलिए कि ये हजरत उमामा वो है, हजरत सुमामा वो है कि जो जनाब मुस्तफा की बुराई करते गए, दीन की बुराई करते गए। ये दुश्मन खुदा भी है, ये दुश्मन रसूल भी है, ये दुश्मन दीन भी है, लेकिन मस्जिद नबवी में ला करके इन्हें बांध दिया गया। ये मस्जिद नबवी में बंधे हुए हैं। अब मुस्तफा आ रहे हैं, मुस्तफा फजर पढ़ाने आते गए, ये मुस्तफा का दीदार करते गए, सुहर पढ़ाने आते गए, ये मुस्तफा का दीदार करते गए, असर पढ़ाने आते गए, ये मुस्तफा का दीदार करते गए, मगरिब पढ़ाने आते गए, ये मुस्तफा का दीदार करते गए। आका नमाजों में आ रहे हैं और हजरत सुमामा मुस्तफा का दीदार करते चले जा रहे हैं, मुस्तफा का दीदार कर रहे हैं। अब ये तो नबी को नापसंद करते हैं, लेकिन जब ये नैना नबी के किरदार को देखा, मेरे आका के अखलाक को देखा, इसलिए कि जब भी मुस्तफा मस्जिद नबवी में आते हैं, आका करीम ने कुछ टाइम तक इनसे बात नहीं की, लेकिन आका करीम इनके करीब आए और ये आका से इतने मुतासिर हो चुके थे, इसलिए कि जब मुस्तफा के चेहरे को हजरत सुमामा ने देखा था, तो अब ये मुस्तफा पर कुर्बान हो चुके थे। आका ने इन्हें 3 दिन बांध के रखा और उसके बाद इरशाद फरमाया, ऐ सुमामा बताओ तुम्हारे लिए क्या किया जाए, तुम्हें आजाद कर दिया जाए या फिर तुम इस्लाम में दाखिल होना चाहते हो? तो इन्होंने कहा था, अरे इतने अच्छे अखलाक का जो बंदा हो, खुदा का जो रसूल हो, जिसके चेहरे का आलम ये हो कि उसको कोई भी देखे तो उस पर कुर्बान हो जाए। कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं आया था तो आपका चेहरा मुझे नापसंद था, जब मैं मस्जिद नबवी में आया था तो आपका घर मुझे नापसंद था, जब मैं मस्जिद नबवी में बांधा गया था आपका कबीला मुझे नापसंद था। ए आका, आपका शहर मेरे लिए नापसंद था। ए मेरे प्यारे आका, आपके कबीले, आपके खानदान मुझे नापसंद थे, आपका दीन मुझे नापसंद था। आका ने कहा अब क्या हुआ? तो नबी का गुलाम बोला, अब आपके चेहरे को देख लिया है और कसम खुदा की खा के बोलता हूँ, आपके चेहरे से ज्यादा पसंद कोई चेहरा नहीं है, आपके शहर से ज्यादा पसंद कोई शहर नहीं है, आपके खानदान से ज्यादा पसंद कोई खानदान नहीं है, आपके दीन इस्लाम से ज्यादा पसंदीदा कोई मजहब नहीं है। पुकार के मुफ्ती आजम की आवाज से आवाज मिला के कह रहे थे, रसूल खुदा का, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। ये जान क्या है, अगर हो करो तेरे नाम पे सबको वारा करूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पर जान देते हैं सहाबा। हम यार नबी के लिए टाइम नहीं दे सकते। आपने टाइम दिया तभी मैं बता रहा हूं कि पछताने की जरूरत नहीं है। अगर नसीराबाद की मस्जिद में आ गए इरफान भाई और उनकी तमाम कमेटी वालों के बुलाने पर आप उलमा को सुनने के लिए आ गए, नबी का जिक्र सुनने जब आप तशरीफ ले आए हैं तो पछताने की जरूरत नहीं है। आप आ गए हैं तो इंशाअल्लाह कामयाब होके जाएंगे, कामयाब होके जाएंगे। अल्लाह के घर में बैठे और कामयाब होके क्यों नहीं जाएंगे यार? इसलिए कि उनका तो कमाल ऐसा है। तमाम सहाबा किराम ऐसे कुर्बान होते हैं नबी पे, आप यकीन करें जितना जिक्र किया जाए कम है। उनको कितनी तकलीफें पहुंचाई गई, जरा सोचो उनको कितनी तकलीफें पहुंचाई गई और कितनी तकलीफों का सामना सहाबा ने किया। हमें आपको कोई तकलीफ नहीं है ऐसी जैसा सहाबा ने तकलीफें उठाई हैं। सहाबा किराम ने जनाब वो कोयलों पर लेटे हैं नबी की मोहब्बत में, वो उन्हें जेल और कैद किया गया है नबी की मोहब्बत में। वो सहाबा किराम जो सूलियों पर चढ़ गए नबी की मोहब्बत में, वो सहाबा किराम जो जनाब अपने आप को कुर्बान कर दिया नबी की मोहब्बत में। ऐ लोगों जरा सोचो, ऐसे ऐसा तरीके से उनको परेशान किया गया। एक नाम है जिनका नाम हजरत अम्मार बिन यासिर है, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अम्मार बिन यासिर है। हजरत अम्मार बिन यासिर को काफिरों ने पकड़ लिया और पकड़ के चूंकि ये ईमान ले आए थे नबी पे, इनको कोयलों पर लिटा दिया। लेकिन मेरे मुस्तफा करीब से गुजर रहे गए, इन्होंने नबी को देखा तो नबी पर सलातु सलाम पढ़ने लगे, नबी पर सलातु सलाम पढ़ने लगे। आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी हालत देख लीजिए, मेरा कोई जुर्म नहीं है, मेरा गुनाह मेरा जुर्म ये है। ऐ आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ आका मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरा कोई और जुर्म नहीं है, मैं आका आपसे मोहब्बत करता हूँ। ऐ आका मुझे आग के कोयलों पे लिटा दिया गया, मुझे कोयलों पे लिटा दिया गया, मुझे शोलों पे लिटा दिया गया। आग चल रही है, आप दुआ कर देंगे अल्लाह आग को ठंडा फरमा देगा। आप दुआ करेंगे आग ठंडी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों ये वही आग है। आ जाइए इधर से तशरीफ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिक्र इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह कर्नाटक से आए हैं, कर्नाटक से। ये आप ही की बस्ती के हैं, इस्लाम नगर के हजरत और कारी मदर साहब वहाँ इमामत फरमाते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं। और इनके साथ ही जो मेहमान आए हैं काली टोपी वाले, ये भी कर्नाटक के हैं। रात मुलाकात हुई इस्लाम नगर की मस्जिद में, रात प्रोग्राम था, वहाँ मेरी तकरीर थी, तो इन सब से मुलाकात हुई, बड़ी तबीयत खुश हुई। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत अम्मार क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आग के कोयलों पर लेटा हूँ, अल्लाह के रसूल आप चाहें तो मुझे बचा लें। अकीदा देखो कितना शानदार है सहाबी का। वो अल्लाह से भी तो कह सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप दुआ करेंगे तो काम बन जाएगा, आप दुआ करते हैं तो सूरज वापस आ जाता है, आप दुआ करते हैं तो यकीनन बारिश हो जाती है। ए आका आप दुआ करते हैं तो अबू हुरैरा की माँ को ईमान मिल जाता है, आका आप दुआ करते हैं तो काम हो जाता है, ए आका आप दुआ करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में हजरत अम्मार अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया, बस मैं अल्लाह पे ईमान ले आया,
रसूलुल्लाह पे ईमान ले आया, काफिरों ने मुझे आग के हवाले कर दिया है, लेकिन आप अगर दुआ करेंगे आग ठंडी हो जाएगी। आका की रहमत को जोश आया और मुस्तफा ने किसको हुक्म दिया? आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बरदऊ वो सलामन कमा कुंती काला अम्मारिन कमा कुंती अला इब्राहीम। क्या कहा? आका ने अल्लाह से नहीं कहा, आग से कहा। अल्लाह से नहीं कहा, आका ने आग से कहा, आग को हुक्म दिया। इसलिए कि वली की भी चलती है, वली की भी आग पर चलती है, पानी पे चलती है। वो तो नबियों का नबी है, हैं? हजरत अम्मार का जुमला सुनो, ये नहीं कहा आप अगर अल्लाह से कहेंगे तो आग ठंडी हो जाएगी, बल्कि ये कहा आका आप चाहे तो दुआ कर दें, आप चाहे तो आग को हुक्म दे दें, आग को हुक्म दे दें। आका ने आग को हुक्म दिया, कुल्ला याना रुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मारिन कमा कुंती अला इब्राहीम। आग को हुक्म दिया, ए आग ये मेरा गुलाम अम्मार है, ए आग ये मेरा गुलाम अम्मार है, ऐसा करके तू इस पे ठंडी हो जा जिस तरह तू हजरत इब्राहीम पर ठंडी हो गई थी, हजरत इब्राहीम पर ठंडी हो गई थी। आका ने फरमाया बस फर्क इतना है कि उस वक्त तो ठंडी हुई थी अल्लाह के खलील पर, उस वक्त तो ठंडी हुई थी अल्लाह के खलील पर, अब ठंडी हो जा रसूलुल्लाह के खलील पर, अब ठंडी हो जा रसूलुल्लाह के खलील पर। ऐ लोगों, वो मुस्तफा जाने रहमत उधर दुआ कर रहे हैं, इधर आग ठंडी हो रही है, और ये मुस्तफा की बारगाह में कदमों पर गिरे हुए हैं और मचल कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, बोला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस तनाकी से है बरी, जाने जा बेचाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का का कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र इमामे हुसैन, कलामे रजा, फैजाने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, कोई जवाब नहीं आपका, बहुत शानदार सुन रहे हैं। माशाल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमारे इमाम व खतीब तशरीफ ले आए, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ बुलाएं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। तो क्या ये नबी के चाहने वाले हैं यार, नबी से प्यार करने वाले हैं, और ये तो आग के हवाले किए गए, और ये तो सूली पर चढ़ाए गए, और ये तो जेल और कैद में बंद किए गए, और उसके बाद भी जानते हैं इनकी जबान पर क्या है? कह दो सुभान अल्लाह। इनकी जबान पर क्या है? इनकी जबान पर वो जुमले हैं, आप सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। लोगों ने कहा अगर आप दामने मुस्तफा छोड़ दोगे हम आपको छोड़ देंगे, अगर दामने रसूल छोड़ दोगे हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन सहाबा की जुर्रत देखो, हम तो जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं, एकदम सहम जाते हैं, साहब ये ऑर्डर है, ये नहीं करना है। लेकिन सहाबा ने बात मानी तो नबी की मानी। काफिरों के नरगे में भी सहाबी ने नबी के नाम का नारा लगाया और कहा सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं छोड़ सकते, ईमान नहीं छोड़ सकते। उन्होंने वहां कहा था, मैं एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, कि गुलामाने मोहम्मद जान की परवाह नहीं करते, गुलामाने मोहम्मद जान की परवाह नहीं करते। अरे गुलामाने मोहम्मद जान की परवाह नहीं करते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते मगर ओ शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते। हाँ, एक शेर ये सुन लें, उसके बाद मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे बाद शायर साहब पढ़ेंगे, फिर मुफ्ती साहब की तकरीर होगी। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, वो सहाबा का जज्बा जो मैंने आपको बताया, बस उसी जज्बे से जिंदा रहिए। कोई भी वक्त आ जाए, सब कुछ दे देना है मगर ईमान नहीं देना है। सब कुछ दे देना मगर इस्लाम नहीं देना। इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे, आप कहिए पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के तरीके पर जब तक जिंदा है अमल करते रहेंगे। हाँ, हवाएं तो चलती रहती हैं, मौसम आता है और चला जाता है। हाँ, तमाम मामलात होते हैं, लेकिन हम सहाबा के गुलाम हैं। हम ईमान पर इतने मजबूत होते हैं कि पूरी दुनिया को बताते हैं कि मगर ओ शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते। अरे मगर ओ शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते। अरे खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। ऐ लोगों जहां भी रहो